नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ आप लोगों के लिए जो हर वनडे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चितरंजन दास स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यहाँ मैं आप लोगों के लिए वही सिलेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ जो 100% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे चितरंजन दास। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, जैसा कि पहले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया। किसके द्वारा की गई थी? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये ढाका में हुई थी। ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड कहां पर हुआ था? चोरी चोरा कांड ये बहुत ही हिस्ट्री का फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हुआ था हमारे गोरखपुर में। गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था और कौन से सन में हुआ था अगर पूछा जाए तो? 1922 में। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एनी बेसेंट थी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 1917 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तब इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी, जिनका नाम है एनी बेसेंट। तो आपको सन याद रखना है 1917 और कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इससे पहले प्रश्न में हमें बताया गया था कि पहली महिला कौन थी, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू थी दोस्तों। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ईयर था 1925 और जगह थी कानपुर। कानपुर अधिवेशन में सन 1925 में भारत की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। साइमन गो बैक, ये स्लोगन आप लोगों ने कई बार सुना होगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साइमन गो बैक का स्लोगन किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय ने। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। साइमन कमीशन जब 1927 में भारत आया था, तो साइमन गो बैक का जब नारा दिया था लाला लाजपत राय ने, उस वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उस आंदोलन में इनके सर पर लाठी लगी, जिस वजह से ये मृत्यु को प्राप्त हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक किताब के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, कई बार एग्जाम में सीधा बुक देकर ऑथर का नाम पूछ लिया जाता है और ये बुक कई बार कई एग्जाम में पूछी गई है, तो ये खास तौर से आपको याद रखनी है। विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा और भी बुक लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जिसके लेखक थे, और एक बुक है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर।
तो ये 3 बुक आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक बार। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार की थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 1924 में बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, बेलगाम, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेलगाम किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक में बेलगाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। पहला अधिवेशन या पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट और याद रखना है आप लोगों को कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारे भारत रत्न हैं, इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट कि वो कौन नेता थे या वो कौन से संविधान के सहयोगी थे जिन्होंने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आंसर होगा BR अम्बेडकर। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं आपको आगे ही मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे ही क्वेश्चन और प्रोवाइड करूंगा जो कि हर एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आपको केवल इनमें रट्टा मारना है और आपको एज इट इज क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। थैंक यू गाइस।